ममता दीदी फीचरिंग गोविंदा। ओके, हमारा सपना आपका सपना, रोटी कपड़ा मखना मखना ओए मखना मखना प्यार का रस नहीं चखना मखना। जो चीजें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। नंबर 1, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए। हाँ, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए, सबको चाहिए। मोदी का कौन है? मोदी का भाई की कपड़े की दुकान है, सामने से रैली निकल जाती है, वो भाई ऐसे देखता रहता है, उसके कपड़े की ही दुकान है, वही आज तक। यहाँ पे गांव का सरपंच बन जाए तो किसी को कुछ नहीं सोचता, समझ रहे हो आप? ये होता है, तो पब्लिक सब समझ रही है। राफेल जहाज पे आरोप लगाया था राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट में थूक के चाटा, खुद माफी मांगी राहुल गांधी ने, है ना? ये तो हकीकत है। योगी आदित्यनाथ की बहन चाय की दुकान कर रही है, आज भी वही कर रही है। भाई मुख्यमंत्री की बहन चाय की दुकान कर रही है। यहाँ पे कोई एमएलसी बन जाए, कोई एमएलए बन जाए, मेरा चाचा है, मैं भतीजे तक बोलते चाचा है। जैसे मोदी जी ने राफेल के टाइम पे लगाया था चौकीदार चोर है, भाजपा की तरफ से नारा चला मैं भी चौकीदार। अब केजरीवाल के गिरफ्तारी की बात चल रही है, इसने भी कॉपी करी, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं भी केजरीवाल। अब कोई केजरीवाल नहीं है तेरे अलावा, तू चोर है, ये जाएगा। आप नहीं दे रहा नेता को, मोदी को नहीं देते, मोदी को नहीं देते, मोदी नहीं देते, दुनिया देती, दुनिया देती है। आपको भी दिक्कत हो रही है केजरीवाल से? भाई केजरीवाल के, अरे हमें नहीं चाहिए, पानी दे रहे हैं दिल्ली को, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल डाल दीजिए। आपकी तो सरकार है, आपकी तो सरकार है, आप जेल क्यों नहीं डालते? सबको डालिए ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर। हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल में डाल दीजिए आप। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। A few years later. जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदुस्तान की सब गरीब महिलाओं को बैंक अकाउंट में, हर गरीब महिला को बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार डालने जा रही है। साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार डालने जा रही है। आप मुझे बताओ कि जो लोग कास्ट सर्वे के नाम पर इतना ढिंढोरा पीटे, वही नीतीश कुमार सबसे पहले इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाग गया और उस मुद्दे को राहुल गांधी को चिपका दिया। राहुल गांधी अब उसको लेकर घूमे जा रहे हैं पूरे देश में और उसका नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय अब इमेज क्या बन रही है कि मोदी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, देश को आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की, बड़े निर्णयों की, और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? कास्ट की, जाति की। तो ही इज अपियरिंग राइट और रॉन्ग, ही इज अपियरिंग एज फॉरवर्ड लुकिंग, यू आर अपियरिंग एज बैकवर्ड लुकिंग रेट्रोग्रेड। जो पूरा नैरेटिव है, कास्ट सर्वे होना चाहिए। एक ये आदमी भाई यूपीए सरकार में थी, किसने रोका था उन्होंने कास्ट सर्वे कराने के लिए? उन्होंने तो कराया, उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनमें से कई ऐसी हैं जिन पे कोई ईडी, सीबीआई का केस चल रहा है, और दूसरा जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनको लेके इतनी पॉलिटिक्स होती रहती है, उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया किसी को? उनका नाम तो कहीं है ही। तो आप क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिक घराने ने डोनेट ही नहीं किया है? नहीं किया ही है, करते। तो इसका हिसाब कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहाँ से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है।
सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है। पार्टी के नाम से 1100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1100 को लेते हो तो 1100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? ये मैं दावे से कहता हूं, जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक परेश शो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का, कोई नहीं आएगा मेरे अलावे। अब बात आई आपके सवाल की वायनाड पर। राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विंध्याचल की पर्वतों के दक्षिण और उत्तर कहीं भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। ऐसी हिम्मत एक बार इस देश का प्रधानमंत्री भी करके दिखाए। वुमेन मैं जनरली कभी जनरल बात मत करिए, आपसे जनरल बात एक्सपेक्ट नहीं है। जर्नलिस्ट ना, मैं जब भी आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप बड़े अखबार के एडिटर हैं, आप ऐसी बातें मुझसे मत करिए, बिल्कुल मत। जब भी कोई हिंदूवादी नेता खड़ा होता है, कौन है हिंदूवादी नेता? मैं किसने कहा? या बोले वही तो था ना, आपको गलत से नहीं। मैंने कब कहा कि मैं हिंदूवादी लीडर? कब कहा इसमें? और लीडर सभी लगा सनातन की बात करने। आपकी समझ की प्रॉब्लम है भाई साहब, आपकी कमजोर समझ है, आपका अज्ञानता है, तो उसके लिए कुछ पे कोई जिम्मेदार है। मैंने सर टाइम आपका तुम्हारा, तो फिर आप इस बारे में मैं तो कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ना। तो सच सनातन को लेके बताते हैं ना, तो सनातन के इस्लाम को लेके नहीं बताता? तो या तो सनातन को लेके बताते हैं या इस्लाम को लेके बताते हैं। दो ही बड़ी सभ्यताएं पूरी दुनिया में। फ्रांस में क्या कहते हैं, सरदार मारने गए थे, क्रिश्चियन मारने गए थे। तो पूरी दुनिया में जो अमल चल रहा है, ईरान जो पारसी था वो कन्वर्ट हिंदुओं ने किया, सिखों ने किया। ये 65 देश में इस्लाम किससे फैला? वहाँ के लोग कहाँ चले? जब इस देश में माइनॉरिटी का नाम आता है तो मुसलमानी क्यों आता है? तो मनमोहन से सवाल नहीं किया आपने? तो काफी बड़े पत्रकार